हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:30। आज है 15 जुलाई। हम लोग जो नजरिए में काम आएगा 16 जुलाई के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन। तो आज का दिन गाइज मेरे लिए और मेंबर्स के लिए खराब रहा, एंड स्पेशली जो टेलीग्राम पे थे उन लोग के लिए भी खराब रहा। हमने जो है बराबर स्टार्टिंग में जो है बाय किया था, लेकिन उसके बाद में एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल आ गई नीचे की तरफ। यहाँ पे हमने एक सेल अटेम्प्ट किया, लेकिन उसको जो है हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बुकआउट कर लिया। तो आज के दिन जो है मुझे और मेंबर्स को लॉस हुआ है। लेकिन आज के दिन मैं आप लोग को डेटा नहीं बताऊंगा, डेटा अभी तक आया है नहीं। डेटा जैसे ही आता है वैसे ही मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे। जो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है वो एक प्राइवेट चैनल है, खुद से सर्च करके ज्वाइन नहीं करना, नहीं तो पता चला कोई और चैनल में ज्वाइन हो जाओगे। जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते। देखो आज मैं एकदम फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, डेटा के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। क्लियर कट मैं आपको बोलता हूँ, डेटा बुलिश आए, डेटा बियरिश आए, एफआईएस बियरिश रहे, एफआईएस बुलिश रहे। निफ्टी के अंदर अगर निफ्टी 23,900 से लेके 24K के आसपास मिले, ये आपका बाइंग जोन है। अब नहीं, मार्केट गैप अप होता है। अगर गैप अप होता है, समझो 50 पॉइंट, 60 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट अगर गैप अप हो जाता है, तो 24,140 अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। आपका एक ही टारगेट है, वो है 24,300 से 400 वाला जोन। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। क्लियर है मेरी बात? इसके अलावा बाकी मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। गैप डाउन होता है तो 23,900 के ऊपर आना चाहिए। अगर 23,900 के नीचे जाता है, कोई ट्रेड नहीं लेना है। आई रिपीट, 23,900 के नीचे जाता है, कोई ट्रेड नहीं लेना है। समझाता हूं मैं आपको लॉजिक। देखो टेक्निकली ना मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। निफ्टी जो है वो 23,800 तक आने वाला है, ये कंफर्म है, कंफर्म बोल रहा हूं मैं। 23,800, 24,800 नहीं, मिक्स नहीं करना। नहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मतलब वो ये वाला लो को या तो इसके पास आएगा, नहीं तो इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मैं 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रहा हूं, सब लोग ये राह देख रहे हैं, बी एंड देन उसके बाद में सी। हो सकता है ये हो जाए, ओके, हो सकता है ये हो जाए। ये होगा तो मैं भी उसको प्ले करूंगा। लेकिन मुझे पर्सनली क्या लग रहा है, देखो ना मैं बुल हूं ना मैं बियर हूं, मैं क्लियर कट बोलता हूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ये और जिगजैग करेक्शन ऐसे देना चाहिए, फिर नीचे की तरफ गिरना चाहिए, फिर ये वाले लो के पास या ये वाला लो ब्रेक करके इधर कहीं तो आना चाहिए। मतलब मार्केट सबको फ्रस्ट्रेट करना चाहिए। मार्केट सारी लिक्विडिटी खाना चाहिए, बाय साइड में भी और सेल साइड में भी। तब फिर जाके मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो क्या वो एक बार में ऐसे करके नीचे की तरफ आता है या ऐसे करके फिर से नीचे की तरफ आता है, ये वाला करता है कंप्लीट या ये वाला कंप्लीट करता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही प्ले कर रहा हूँ। 24,300 से 400 का जोन, ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। 24,300 के ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस टेल करो। 24,350 दिख जाएगा ना स्क्रीन पे, बुक आउट ऑल लॉन्ग्स। वहां शॉर्ट करना है नहीं करना है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। मेरी सिर्फ स्टडी इतनी ही है, इसके अलावा बाकी मैं कुछ नहीं आप लोग को बोलना चाहता। मैं ना ही आप लोग को कंफ्यूज करना चाहता हूँ ना कुछ करना। देखो अगर ये वाली, ये अगर ये ऐसी ए बी सी होती ना, ये वाला ए बी और सी, ओके, समझो इस बात को। देखो गाइस, कुछ नया सिखा रहा हूँ, सीख के जाओ। और प्लीज कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना अगर आप लोग को सीखने बहुत कुछ मिला तो। यहां से लेके यहां तक कितना हुआ है? 8 बार्स। मतलब इसको जो है इससे डबल लेना चाहिए 61.8% आने के लिए फॉर बी वेव, करेक्ट। तो फिर यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूं 16 बार्स, तो टेक्निकली ये यहाँ पे ही जो 61.8% खत्म कर चुके हैं, मतलब बी वेव यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अगर ये सी वेव है, तो ये सी वेव उसको, ये जितना कैंडल इसने लगाया ना 8 बार्स, उतना ही यहाँ से इसको 8 बार्स में नीचे की तरफ आना चाहिए था। मतलब यहाँ पे खत्म हो रहा है ये बी वेव। तो ये यहां तक जो है ना, यहां तक उसको, मतलब ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल 23,800 पे होनी चाहिए थी।
आज के दिन जो फॉल आया है मोस्ट प्रोबेबली सब कोई लिक्विडिटी खाने के लिए आया है। तो नेक्स्ट 2-4 दिन कॉशियस रहना। कोई अगर ऑप्शन सेलर है तो आई विल रेकमेंड दोनों साइड का कॉल एंड पुट सेल करो बिंदास। ऊपर की तरफ आता है पुट राइटिंग निकालो, कॉल राइटिंग होल्ड रखो, नीचे की तरफ जाता है कॉल राइटिंग निकालो, फिर से पुट राइट करो। ये नेक्स्ट 2 से 3 दिन ऐसा हो सकता है। अब सवाल ये है कि जो मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ ये कब तक आ सकता है। गाइस होने के लिए हो सकता है कि कल ही आपको स्क्रीन पे ये टारगेट दिख जाए, या फिर होने के लिए हो सकता है कि ये मंडे ट्यूसडे लगा दे। मतलब यहाँ से ऊपर जो है ये एक ऐसे 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 करके ऊपर की तरफ जाता है, या फिर ये जो जितना ये ऐसे गया है ना ऐसे ही फास्ट जो है ऊपर की तरफ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें जानना ज़रूरी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी इसके अलावा कुछ भी चेंजेस रहा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँ। ये रही बात निफ्टी की। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्लियर कट मैं आपको बोलता हूँ, अगर गैप फिलिंग नहीं करता है, एग्जाम में तुमको बताता हूँ कौन से गैप बचे हुए इधर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी ने ये वाला गैप अप किया, गैप नहीं भरा। ये वाला कल गैप डाउन किया था, आज बराबर वो गैप फिल करके फिर से नीचे की तरफ आया। इधर जो गैप अप किया है आज के दिन, ये वाला गैप भी नहीं भरा। अगर ये गैप नहीं भरते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन देखो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, लेवल क्या है आपका बाय करने का, 58 के अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है 58,400 से 500 का जोन। इसके ऊपर गया तो आपका टारगेट निकल के आता है 59 के से लेके 59,200। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। अगर 58 के अबाव नहीं रहता है तो कोई ट्रेड नहीं करना है। मेरा बहुत सिंपल रूल है, 58 के अबाव नहीं रहता है मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। आज के दिन हमने लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन हमने निफ्टी में ही सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया है, बैंक निफ्टी में नहीं किया। एक रीजन है उसका, सिर्फ एक ही रीजन है, मेरे पास ना निफ्टी के लिए स्टडी है गाइस। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना कि जिगजैग करेक्शन होगा, जिगजैग करेक्शन होगा, मार्केट सबको फ्रस्ट्रेट करेगा, बुल्स को भी फ्रस्ट्रेट करेगा और बियर्स को भी फ्रस्ट्रेट करेगा। तो मेरे पास निफ्टी के अंदर स्टडी है, बैंक निफ्टी के अंदर ना कोई क्लियर कट स्टडी नहीं है मेरे पास। तो जैसे जैसे निफ्टी चलेगा वैसे वैसे बैंक निफ्टी भी चल सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का टॉप एक जगह पे लगे। ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा एक्सटेंशन में जाके ऊपर की तरफ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि निफ्टी ने, समझो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ, मान लो कि कल के दिन या परसों के दिन या मंडे के दिन 24,300 मार्केट टच कर जाता है, 24,300 प्लस जो है मार्केट टच कर जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी इधर ही रहता है। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड अभी के लिए नहीं कर रहा हूं। कल के दिन देखूंगा लेवल ब्रेक होगा तो बिंदास बाय करूंगा। सेल साइड का बैंक निफ्टी में कोई भी व्यू नहीं है। अगर नीचे की तरफ जाता है ना, अगर आपको सेल करना ही करना है, आपने सोच ही लिया है, तो 57K के नीचे करना बस। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोग के लिए लेवल्स दे रहा हूँ। 57K के नीचे जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 56,500। 56,500 के नीचे जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 55,800। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। क्लियर है मेरी बात? तो ये रहा मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब से आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।